क्या स्टॉक्स हमें होल्ड करने चाहिए या उनको रोटेट करना चाहिए? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे सामने आता है। अब इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, बट मैं आपको इसको अपने एग्जाम्पल से ज़रूर समझा सकता हूँ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। इस बारी का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, काफ़ी सब्जेक्टिव है। नॉर्मली हमारे पास एक डिफाइंड प्री डिफाइंड नोशन होता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, बट इसके अंदर या इस टॉपिक के अंदर मैं आपको प्री डिफाइंड गाइडेंस नहीं दे सकता। मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ और मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ, या जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं इन्वेस्टिंग जो बहुत टाइम से कर रहे हैं उनके कर सकता हूँ। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो लगातार चर्न करते हैं व्हेन द लेट्स से द स्टॉक डबल्स और ट्रिपल्स। तो उनको रहता है कि यार दुगना तिगुना चार गुना हो गया, और लेट्स से अगर कम टाइम में हो गया तो उन्हें रहता है कि अब रिटर्न्स नहीं आएंगे बिकॉज मार्केट नीड्स टू फॉलो योर अर्निंग, राइट। तो अगर अर्निंग्स फॉलो कर रही है मार्केट तो हो सकता है कि स्टॉक ज़्यादा भाग गया तो अब रिटर्न्स नहीं आनी उस हिसाब से, तो दे कीप ऑन शिफ्टिंग। बट वो नॉर्मली मैंने देखा है कि स्मॉल कैप कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज इतनी बुरी तरीके से नहीं भागती हैं। तो वो हो गई उनकी बात। अब मैं बताता हूँ आपको अपनी बात। मेरे केस में मैंने क्या देखा है कि होल्डिंग हैज़ वर्कड वंडरफुली फॉर मी। इनफैक्ट मेरे पास ग्रह फाइनेंस के शेयर थे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आई बॉट टाटा एलेक्सी विच इज़ आई थिंक 10x राइट नाउ। तो बहुत सारे शेयर्स मेरे पास ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैंने उनको कभी बेच दिया होता, मैं एग्जांपल दूंगा जैसे आपको बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस के अंदर मैंने ऐसा किया है पहले, आई यूज्ड टू बाय एंड यूज्ड टू सेल सम क्वांटिटी, आई यूज्ड टू बाय एंड देन यूज्ड टू सेल सम क्वांटिटी। बट वो मैं आप सोचो 2-2.5 हज़ार के लेवल से करता आ रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स जो अभी 6,000 है उसका 2-2.5 हज़ार से मैं एडजस्ट करके बता रहा हूँ। पहले तो ऑब्वियसली ये शेयर 1/10 है अभी जो शेयर लिस्टेड है उसका, क्योंकि बोनस और स्प्लिट किया था इन्होंने। बट वही है ना कि अगर वो चीज़ मैंने नहीं करी होती तो मेरे को हर बार इसको महंगा खरीदना पड़ा, वो नहीं करना पड़ा होता। तो मुझे हर बार लगता था यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो मैं बेच देता हूँ, जब नीचे आएगा ले लूँगा इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग आई हैव एवर हर्ड। और मैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में, बिकॉज यू डू नॉट नो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ जब निफ्टी 7,500 रुपये था, लोगों को तब लग रहा था और नीचे आएगी निफ्टी तब ले लेंगे, और निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुआ। आई रिमेंबर क्लियरली, आई वॉज इन सो मेनी व्हाट्सएप ग्रुप एट दैट टाइम। सब पे जाके मैंने बोला कि आप ले लो, मेरे को नहीं लगता और टूटेगा। एवरीवन वाज लाइक कि नहीं जतिन तुम्हें कुछ नहीं पता, एक तो छोटे हैं ना उम्र में, तो वैसे ही बहुत बड़े लोगों को तो लगता है कि इनको पता ही क्या होगा। वो भूल जाते हैं कि एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है यहाँ पे। तो मेरा फुल टाइम काम है ये, आप पार्ट टाइम अपना यूं ही घर पे बैठे हो इसलिए कर रहे हो ये चीज़। तो सबको ये हो गया अरे जतिन तुम्हें कुछ नहीं पता, ये नीचे जाएगा, बच्चे हो इनकी कौन सुनेगा, ये वो। और बाद में फिर सारे कहते रहते हैं हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो कभी लगा ही नहीं था मार्केट ऊपर जाएगी, हमारे तो लॉसेज हो गए। अरे चीख के तुम्हारे सामने एक जना कह रहा है, उसकी तुम सुन नहीं रहे क्योंकि बस वो छोटा है तुमसे एज में, और फिर तुम सोचो कि यार कि हमारे तो लॉसेज हो गए, हम तो पैसा नहीं कमा पाए, मार्केट ही खराब है। तो मतलब बेवकूफ़ कौन हुआ, आप हो या मैं हुआ या मार्केट हुई, अब आप ही डिसाइड करो ये। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, होल्डिंग मेरे लिए क्यों बेटर वर्क करी है? होल्डिंग मेरे लिए इसलिए बेटर वर्क करी है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बॉट कंपनीज जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, एंड मेरा विजन हमेशा रहता है कि कम से कम 3 साल के लिए किसी कंपनी को बाई किया जाए। अगर 3 साल बाद भी मुझे लगता है उसके अंदर ग्रोथ बची है, स्ट्रेंथ बची है, तो फिर मैं लगातार उनके अंदर परचेजिंग अपनी जारी तो रहती है, बट 3 साल बाद भी ऐसा नहीं होता कि उसको एग्जिट किया जा रहा है पोर्टफोलियो से। तो अगेन माई एग्जिट स्ट्रैटेजीज आई डिस्कस दोज ऑन टेलीग्राम लॉन्ग टाइम बैक। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ की जस्ट एक एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए वन टाइम फीस रखी गई है, उसके बाद कोई रिकरिंग फीस उसके अंदर नहीं है। आप उसके अंदर ज्वाइन करिए और जो भी सर्विसेज आती जाएंगी वो सब आपको फ्यूचर के लिए मिलती जाएंगी। बट नाउ कमिंग बैक अगेन टू होल्डिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो मेरे लिए तो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती आई है। आई हैव मेड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स ऑन माई स्टॉक्स। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, अर्निंग्स तो फॉलो करनी ही होती हैं स्टॉक्स को, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और छोटी कंपनीज में हमने देखा है कि वो थोड़ा आगे निकल जाती हैं, तो अब चर्न कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं। एक चीज़ आपको जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नहीं पता लाइफ में क्या होने वाला है। थिंग्स आर नॉट रिटन डाउन। वैसे मेरे को तो लगता है सब लिखा हुआ, सब कुछ हो चुका है। एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी है, क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ने लगोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, और इवन हमारे वेदांत वगैरह पढ़ लोगे, समझ लोगे ढंग से, तो सब कुछ हो चुका है। टाइमलाइन मतलब पूरी लेड आउट है, बट आपको नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज वी आर 3 डायमेंशनल बीइंग्स, तो हमें नहीं पता, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते, वी कांट बेंड टाइम अभी तक। मे बी आर इंस्ट्रूमेंट्स विल बी एबल टू इन द फ्यूचर, बट नाउ
वी आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट टाइम एंड वी डू नॉट नो फ्यूचर में क्या होना है। बहुत बार बजाज फाइनेंस जब ऑटो सेक्टर में आपके लोन्स किया करती थी 2008-9 में, आपको नहीं पता था बजाज फाइनेंस विल बिकम सच अ बिग जायंट इन कंज्यूमर फाइनेंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आपको बेट करना पड़ता है एक अच्छी कंपनी पे, और बाकी आपको लक को उसका क्रेडिट देना ज़रूरी है। और ये हम बिहेवियरल फाइनेंस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लक का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। I have realized this thing that my limitations are extreme in the market. मैं मुकेश अंबानी जी पे बेट कर सकता हूँ, अनिल अंबानी जी को अवॉइड कर सकता हूँ स्टॉक पिक करते हुए, बट दैट इज इट। माई जॉब एंड्स ओवर देयर। मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ अपना, रिटर्न्स नहीं है हम डिलीवर कर रहे होते। रिटर्न्स आर गिवन बाय द मार्केट्स। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर रिस्क बेटर, यू मेक मोर मनी देन अदर्स इन द मार्केट। इनफैक्ट हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं जो भी हमारे पास आता है, कभी भी कोई भी आता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि सर हमारा काम या मैम हमारा काम है रिस्क मैनेज करना, रिटर्न्स मार्केट देती है, रिटर्न्स मार्केट का काम है, रिस्क हम आपका मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में हम वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो you do not know the future, you do not know how the companies are going to evolve, you do not know how the business is going to change, you do not know which government is going to come in, you do not know कल को पॉलिसी कौन सी आ जाए। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो जो पता है उसी को देख लो। तो जो चीजें पता होती हैं उसको लेके हम मैनेज करते रहते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, अर्निंग्स ट्रैक करते रहते हैं। अगर कंपनी ठीक है मैं उसको पोर्टफोलियो से बिल्कुल भी नहीं निकालता। येस, ड्यू टू समटाइम्स यू नो हैविंग दिस पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे जो आपका मार्च में क्रैश आया था, कोरोना वायरस के टाइम पे जो क्रैश था, उस टाइम पे डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ वहां से पैसा शिफ्ट करना था, एंड आई रियलाइज्ड एंड आई रिकॉग्नाइज्ड दैट द बैंकिंग सेक्टर और द लेंडिंग बिजनेसेस वोंट डू एज वेल एज मे बी लेट्स से सम अदर बिजनेसेस। तो उस समय पैसा शिफ्ट किया, बट दैट इज द ओनली चर्न इन द पोर्टफोलियो। उसके सिवाय कोई चर्न नहीं है। अभी भी जो बजाज फाइनेंस के शेयर्स पड़े हैं वो पड़े ही हैं हमारे पास, उसमें हम कुछ करते नहीं। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, और आपकी बाइंग मुझसे बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है बिकॉज आई बीन बाइंग सिंस आई डोंट नो व्हेन। बट बात वही है कि अगर हमारे पास स्टॉक्स हैं ऐसे या कंपनीज हैं ऐसी जो डोमिनेंट है, जो लगातार ग्रो कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से तो उनको पकड़ के बैठना बेटर है। अब मैं आता हूँ स्मॉल कैप स्टॉक्स पे, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स कभी कभी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, राइट। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी व्हाट आई हैव सीन एंड आई स्पोकन टू अ फ्यू पीपल, और जो स्मॉल कैप में ही काम करते हैं खाली, तो उनका मैंने देखा है कि दे एग्जिटेड, दे मेड गुड रिटर्न्स, 10x हो गया यू एग्जिट, 5x हो गया यू एग्जिट, बट दो स्टॉक्स हैव गॉन फ्रॉम दैट इनिशियल बाइंग टू 100x 200x। तो अगर आपने वो एग्जिट कर दिया तो आपने जो इतनी मेजर रिटर्न्स छोड़ दिए, मेगा रिटर्न्स छोड़ दिए हैं, आपको 4-10 स्टॉक और नए ढूंढने पड़ गए हैं उस रिटर्न को कवर करने के लिए, या उससे भी ज्यादा आपको स्टॉक्स ढूंढने पड़ गए बहुत केस में। सोचो अगर आपने 10x पे बेच दिया शेयर और वो 100x हो गया, 90x का जो गैप हो गया, मतलब 10x से भी 10 गुना हुआ है वो शेयर, आपको और शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, और वो शेयर्स भी चलने चाहिए। तो लॉसेस तो होते ही मार्केट में, ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टिंग में आपको लॉसेस नहीं होंगे, स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप में काम कर रहे हो। बट बात यह है कि वो नए नए स्टॉक्स ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है बहुत बारी। तो मेरे हिसाब से होल्ड करो अच्छी कंपनीज को, अर्निंग जरूर ट्रैक करो। अर्निंग्स नहीं आ रही निकल जाओ, फिर टेक्निकल्स पे देखते रहो, फंडामेंटल्स देखते रहो, जब चेंज आए वापस घुस जाओ। बट अर्निंग्स ट्रैक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अर्निंग्स आ रही हैं, स्टॉक इज डूइंग वेल, हो सकता है कभी थोड़ा ज्यादा भाग जाए, थोड़ा कम भागे, 2-3 साल खड़ा रहे, have the patience to hold your investments। इनको आपने ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है, इन्वेस्टिंग के लिए लिया है, तो उतना पेशेंस दिखाओ। मेरे लिए बाय एंड होल्ड बहुत अच्छे से वर्क किया है, इवन ड्यूरिंग द कोविड क्रैश, द मार्च 2020 क्रैश जो हुआ था। इनफैक्ट मार्च 2020 क्रैश की वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या हुआ था, क्या लगा था उस समय, कैसे रिकवरी रही है, क्या क्या चीज़ें थी देखने की, और चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। बट वो सब हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा, मेरे लिए बाय एंड होल्ड बहुत बेटर वर्क किया है। रोटेशन ऑफ कैपिटल हैजंट डन रियली वेल फॉर मी। मैं आपको इनफैक्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। आई यूज्ड टू हैव मर्क लिमिटेड मैंने शेयर खरीदा था 800 रुपये का, 1100 का मैंने बेच दिया क्योंकि मैं बोर हो गया था। बट चलो उस समय इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही करी थी, इतनी समझ भी नहीं होती थी, एंड यू नो फंडामेंटल कवरेज भी नहीं थी। तब तो फंडामेंटल्स होते ही क्या थे, अपना बस मैगजीन में पढ़ लिया इधर उधर, इंटरनेट इतना नहीं था, जियो के आने के बाद ही इंटरनेट इतना हुआ है। तो एनीवे, मर्क आई सोल्ड फॉर 1100। राइट नाउ मर्क इज नोन एज PNG हेल्थ, नॉट PNG हेल्थ केयर, एंड जो आपका दूसरा कंज्यूमर वाला बिजनेस है, जो PNG हेल्थ वाला बिजनेस है, फार्मा साइड का बिजनेस है। एंड आई थिंक स्टॉक इज एट 4500 और 5500 समथिंग लाइक दिस। वो स्टॉक 7500-8000 होकर आया है अभी रिसेंटली। सोचो मैंने 1100 पे बेच दिया था, एंड उस स्टॉक ने अराउंड, जब से मैंने बेचा है, 650 रुपये का डिविडेंड दे दिया। मेरी बाइंग थी 800 रुपये की। तो
मेरे लिए बाय एंड होल्ड हमेशा बेटर वर्क किया है, इवन इफ आई वुड हैव कंसिडर्ड ऑल माय लॉसेस कंबाइंड। अगर कोई स्टॉक मुझे पता है ना कि जीरो भी हो रहा है, बहुत खराब भी हो रहा है, उनको भी अगर मैं पोर्टफोलियो में गिन लूं तो ये जो एक मर्क मैंने बेचा ना, ये सारे लॉसेस मेरे रिकवर कर देता है और मेरे को प्रॉफिट में लाके खड़ा करता है। तो फॉर मी, बिकॉज आई हैव बीन बाइंग एंड माई फोकस हैज बीन ऑन अर्निंग्स, ऑन क्वालिटी, तो मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो ये है कि कभी कभी कोई स्टॉक चलता नहीं है 2-2.5 साल, बट मैंने अगर उन्हें बेच दिया है तो मैंने रिटर्न्स का अपना नुकसान ही किया है, फायदा नहीं किया। सो फॉर मी बाय एंड होल्ड हैज वर्कड वंडरफुली। प्लस इट्स माय इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। इन्वेस्टिंग अलग है, सेविंग्स अलग है, इंश्योरेंस अलग है, सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो उनको अलग ही लेके चलते हैं हम, उनको कभी भी मिक्स नहीं करते। तो सेविंग्स क्योंकि मेरी अलग है तो मेरे को इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो से पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर मी बाय एंड होल्ड हैज वर्कड एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू वर्क। इनफैक्ट मेरा काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है कि जो मेरा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें साल में से ज़्यादा 5 सेल ट्रांजैक्शंस होती है। जी हाँ, सिर्फ 5 सेल ट्रांजैक्शंस होती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा सेल ट्रांजैक्शंस मेरी नहीं होती इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में। तो दैट रूल आई बीन एबल टू फॉलो एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। जब रीस्ट्रक्चरिंग करी थी पोर्टफोलियो की तब बहुत दबा के बेचा था, आई वुडंट लाई। मतलब जब डायरेक्शन मिल गई थी ना कि किस तरीके से पैसा कमाएंगे मार्केट में, तब बहुत हैवी रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी और काफ़ी सेलिंग हुई थी। बट उसके बाद से इतना शांत चल रहा है। आई हैव मेट अ फ्यू क्लाइंट जिन्होंने हमें काम करने से इसलिए हमारे साथ मना कर दिया कि बेटा तुम हमारा पोर्टफोलियो तो कर दोगे रीस्ट्रक्चर, फिर हम क्या काम करेंगे। तो मेरे को नहीं समझ आता कि लोग क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में रियली विद देयर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हैज़ टू बी बोरिंग, इट हैज़ टू बी स्टेबल एंड इट हैज़ टू कंपाउंड। तो इन्वेस्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपको किक चाहिए ना हर समय, तो ट्रेडिंग करो ना। ट्रेडिंग है तो मार्केट में एक कैपिटल निकाल लो, ट्रेडिंग करो, पेनी स्टॉक्स में जाओ, जो करना है करो। गैम्बलिंग कर लो ज़्यादा है तो, मैं अगेन प्रमोट नहीं कर रहा गैम्बलिंग। कल को कह दो कि जतिन कह रहा है कि गैम्बलिंग कर लो यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। बट जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिना समझे, वो भी गैम्बलिंग ही होती है। तो वो सब करो, बट उस पैसे से करो जिसका लॉस अगर हो जाए आपको, वो डेंट ना करे आपके फाइनेंसेस को। वी हैव मेट सो मेनी पीपल जो इतने बड़े बड़े लॉसेस करके बैठे हुए हैं, हमें अप्रोच करते हैं, हमसे फीस भी नहीं मांगी जाती और वो हमें देते भी नहीं है। खैर, जब आपने अपने 50 लाख 60 लाख डुबो दिए हैं तो आप हमें नहीं दोगे हमारी फीस, तो वो हमें भी पता होता है। तो हम उनको सीधा हाथ जोड़ के मना कर देते हैं कि सर मार्केट से आप दूर रहें तो वो आपके लिए बेटर है। बट अगर आपको फिर भी है कि हमें काम करना है, तो आई कैन गारंटी यू अबाउट माई वर्क एथिक्स, और मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप हमारे साथ रहोगे तो आपका पैसा जुड़ेगा, बढ़ेगा और आपका पैसा बचेगा भी। बट उनको दिक्कत यही आती है कि जतन इफ़ यू आर गोइंग टू हैंडल द पोर्टफोलियो और तुम उसमें हमें छेड़छानी नहीं करने दोगे, तो फिर हम किस तरीके से अपना जीवन बिताएंगे, दिन बिताएंगे। सबसे बड़ी मेरे को ना स्टुपिडिटी लगती है, बट दिस इज़ व्हाट आई फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि हम क्या करेंगे फिर अगर तुम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो। अरे तो आप हमें फीस ही उस बात की दे रहे हो, राइट? आप हमें फीस दे रहे हो कि हम पोर्टफोलियो मैनेज करें, आपका पैसा बढ़े, बट आपको है कि मुझे खरीदा बेची करनी है, तो उसके लिए अलग पोर्टफोलियो बना लो। दैट इज ऑल आई कैन से। But for me, buying and holding has worked wonderfully well, and that is what we practice in Moneycraft. In fact, our model portfolio did 27% in the last 3 years. उसके बाद जाके हमने उसको थोड़ा सा रीशफल किया, स्लाइटली रीबैलेंस किया है, और उसके बाद वो वापस अपना चल रहा है नॉर्मल कंपाउंडिंग पे। हम जबरदस्ती कंपनीज नहीं बेचते, जबरदस्ती कंपनीज नहीं खरीदते हैं, बड़ी शांति से काम करते हैं और इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं पोजिशनल कॉल्स पे काम करना, आई हैव अ सर्विस नोन एज चार्ट एनालिसिस। आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू एंड हेल्प यू। thebullofthelastrate.com वेबसाइट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर जाके देखें। उस पर सर्विसेज का सेक्शन जाके जरूर देखिए कि एजुकेशनल बेसिस पे व्हाट ऑल आई एम ऑफरिंग। एंड अगर आप चाहते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना, तो आई हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर इन्वेस्टिंग जर्नी एज वेल। तो आप moneycraft.xyz पे जाएंगे तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें डेफिनेटली, एंड सर्विसेज कॉलम में जाके जरूर वहाँ की भी सर्विसेज देखें। फील फ्री टू कॉल मी, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इट्स कंसिस्टेंट ऑन बोथ द वेबसाइट्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। यूट्यूब पे भी सेम ही नंबर है, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप मैंने आपको अपनी तरफ से तो आंसर कर दिया। आपको देखना है कि आपके लिए क्या वर्क करता है, बट मेरे लिए बाय एंड होल्ड ने जिस हिसाब से काम किया है ना, एंड जो मैंने मर्क का एग्जांपल दिया है, इनफैक्ट पीएनजी हेल्थ का सिल्वर मेंबर्स के लिए मैंने रॉ रिसर्च भी बना के डाली थी। तो अगर कोई सिल्वर मेंबर देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगा स्टॉक के बारे में। बट अगर अब तक आपने मेंबरशिप नहीं लिया तो ज्वाइन बटन दबा के आपको एक्टिवेट भी करनी चाहिए। सिल्वर मेंबर्स गेट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इन्वेस्टिंग, एक्स्ट्रा कंटेंट जो होता है स्टॉक एनालिसिस वीडियोस का, जो रॉ रिसर्च होती है बहुत बार वीडियो फॉर्मेट में जो होती है मेरे पास, वो मैं सिल्वर मेंबर्स के लिए डालता रहता हूँ। तो अगेन गाइज, मेरे को ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या बेटर वर्क किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, एंड आई ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।